हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। देखो, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ सीजीएल फाइनल आंसर की के बारे में कि फाइनल आंसर की कब तक आ सकती है, कितने नंबर बढ़ेंगे फाइनल आंसर की में। क्योंकि फाइनल आंसर की को क्या है ना, जैसे आंसर की को चैलेंज किया गया कि हाँ यहाँ पे ये गलतियाँ हैं। कुछ क्वेश्चन भी हम आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट और डायरेक्ट गलत जो आपको पूछे गए थे, मतलब जो आंसर किया ही है ना, जो आपने करेक्ट लगाया होगा लेकिन वो आंसर में बताया गया कि ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। और या फिर कुछ क्वेश्चन ही गलत हैं, तो कौन कौन से क्वेश्चन गलत है वो भी आपको दिखा देंगे और कितने नंबर आपको फाइनल में बढ़ सकते हैं, ठीक है। कितने नंबर बढ़ सकते हैं फाइनल आंसर की में, वो भी हम लोग बात करने वाले हैं। सर कितने क्वेश्चन गलत थे इसकी भी बात करने वाले हैं कि कितने क्वेश्चन गलत हो गए हैं आंसर की में, और आंसर की जो भी आई हुई थी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रखा हुआ है आपके लिए कि जैसे सर यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखो कि सर एक गेंद का 9 पाई वर्ग इकाई का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, गेंद का व्यास इतना कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 3 के समथिंग आ रहा था और उन्होंने 1.5 लिखा हुआ है, तो ये अपने पास क्या है, गलत आंसर हुआ था, गलत हुआ था कि सर ये अपने पास गलत, तो कोई ऑप्शन में था नहीं, तो इस कंडीशन में ये हो गया। अब देखो ये नाम, ये जो अपने पास बनेगा ना कि सर कितने बढ़ेंगे आंसर, वो डिपेंड किस पे करेगा उसकी बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, रीजनिंग को हो गया, मैथ को हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं गलत क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो गलत हुए हैं। लेकिन सर बात क्या है ना, बात क्या है कि जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वो अलग अलग शिफ्ट के हैं, वो क्वेश्चन क्या है, अलग अलग शिफ्ट के हैं, अलग अलग डेज के हैं, अलग अलग शिफ्ट के और अलग अलग डेज के। मान लेते हैं कि आपको 14th का एग्जाम था, 14th को एग्जाम था और 14th को आपने जो स्कोर किया है, अब मान लिया कि उस दिन 2 क्वेश्चन गलत थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन क्या हो गए, 2 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। और जो क्वेश्चन गलत थे ना, अगर आपने वहाँ पे सही दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, वो जिसने भी गलत दिया हुआ ना, फायदा किसको होगा ये समझो आप कि सर ये जो गलत आंसर हो रहा है ना, इसका फायदा किसको होगा। तो जो अपने पास गलत आंसर हुए, अब हमने जैसे 3 लड़के थे या 2, आप मान लो कि हमने वही आंसर लगाया था जो आंसर की में सही था, लेकिन दूसरे लड़के ने वो लगाया था ना जो गलत था, तो जिसका ये गलत हो रहा था ना उसके भी अब सही हो जाएंगे और उसको भी ये नंबर मिल जाएगा। क्या आपको तो पहले मिल रहा था नंबर, तो आपको कुछ इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन जो लड़का पहले गलत कर रहा था क्या अब वो सही काउंट किया जाएगा क्या, तो उसका कहीं ना कहीं सही होगा और उसके 2 मार्क्स 1 और 1 पे बढ़ जाएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना जो हमने आपको अभी क्वेश्चन दिखाए, जैसे ये हो गया, ये 4 क्वेश्चन हो गए, ये 5 क्वेश्चन हो गए, 6 क्वेश्चन हो गए, टोटल जो है ना 15 के करीब क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टोटल की बात करें। अब आप ये ना समझना कि सर 25 में से 15 से 20, टोटल जितने भी दिन और जितने भी शिफ्ट में हुआ है ना, टोटल मिला के कहीं ना कहीं 15 से 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं और गलत हुए हैं, जो कहीं ना कहीं कुछ के आंसर गलत हैं और कुछ के जो है, कुछ तो क्वेश्चन ही गलत थे, कुछ तो क्वेश्चन ही गलत हो गए डायरेक्ट और डायरेक्ट। जैसे एक टाइम एंड वर्क का था मैथ का क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का था, डायरेक्ट और डायरेक्ट गलत था, कुछ के आंसर गलत थे, तो कुछ तो क्वेश्चन गलत हो गए और कुछ आंसर गलत हो गए, ठीक है मेरे भाई। तो ये अपने पास बात हो गई। अब देखो हम एक डेटा पे बात करते हैं जिसके हिसाब से हम आपको समझाना चाहते हैं। मान लेते हैं कि आपके नंबर कितने बने, 120 और 120 नंबर बन रहे हैं मेरे भाई। ये जो कट ऑफ बनेगी ना, जो कट ऑफ बनेगी वो किस हिसाब से बनेगी, तो आपको जो अपने पास फाइनल आंसर की आएगी, क्या आएगी, फाइनल आंसर की आएगी, उसके हिसाब से बनेगी और उसके हिसाब से बनेगी। अब जो फाइनल आंसर की आएगी ना, ये जो अपने पास आएगी, ये किस बेस पे आएगी, तो जो आपने डेटा दिया हुआ है, जो आपने बताया कि सर ये क्वेश्चन गलत था, ये क्वेश्चन आपने चैलेंज किया हुआ है 100 रुपये पे, तो वो एसएससी क्या करेगा ना, एसएससी दोबारा से उसको चेक करेगा, एसएससी दोबारा से चेक करेगा और चेक करके देखेगा कि हाँ ये सही है कि नहीं। अगर वो सही होते ना, तो जितने भी क्वेश्चन गलत थे उनके नंबर सभी को 2 मार्क्स अगर गलत हो रहे हैं तो वो 2 मार्क्स सभी को मिलेंगे और सभी को मिलेंगे। जिसने वही ऑप्शन लगाया था या जो क्वेश्चन गलत था, उसके जो क्वेश्चन गलत वो तो सभी को मिल गए। अब देखो इससे कटऑफ पे कोई फर्क पड़ेगा क्या सर, बिल्कुल नहीं पड़ने वाला ज़्यादा, क्योंकि भाई ये सभी को मिलेगा। फर्क कब पड़ेगा कटऑफ से, जब ऑप्शन गलत हो, जो ऑप्शन गलत होगा ना उससे कटऑफ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो ऑप्शन हो सकता है आपने सही लगाया हो और क्वेश्चन में गलत हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है ना, वो आपके कटऑफ पे फर्क पड़ेगा, और जो सभी को मिलेंगे उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ज़्यादा, तो उसकी तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
ठीक है मेरे भाई। तो हमने डिस्कस की आज की वीडियो में कि सर पहली चीज़ तो आंसर की में जो भी क्वेश्चन गलत है उसको अगर कोई भी चैलेंज करता है, जैसे 15 से 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो ये जो अपने पास हो सकता है अलग अलग डे के और शिफ्ट के हैं, तो अगर आपके भी दिन और शिफ्ट का होगा तो आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा इसको। और जितने भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है तो आपको 4 नंबर का कहीं ना कहीं फायदा मिल जाएगा, तो 4 से 5 नंबर का आपको फायदा मिल सकता है। ये बात आप याद रखना और याद रखना, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई भी आपको अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछना, हम फिर से उस पर जो है एक वीडियो आगे जो है बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।